नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी भर्ती की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्टाफ नर्स की कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। यूपीएसआई के बारे में जानकारी ये मिली थी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो है वो 20 अक्टूबर से हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे जो पत्र हैं वो लिखे गए थे परीक्षा केंद्रों को, वो पत्र लिखे गए थे जो अलग अलग जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कि 20 तारीख से लेकर के नवंबर तक ये परीक्षा होगी और उसमें पूरी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो इनको देखनी है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दरोगा भर्ती का जो परीक्षा केंद्र है वो अभी बनाए जा रहे हैं, प्रक्रिया में है और हो सकता है कि दरोगा भर्ती की जो एग्जाम डेट है वो बढ़ सकती है। तो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो डेट है वो कुछ बढ़ सकती है। इसके लिए अभी भी 1 या 2 दिन का समय यानी विद्यार्थियों को वेट करना होगा। अगर 2-3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की जाती है परीक्षा को लेकर के, और एक ये जो समाचार पत्र की जो कटिंग है जो वायरल हो रही है और इसकी जो पुष्टि है मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने भेजा है, ये अभी तक नहीं हो पाई है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि 25 दिनों तक चलेगी ऑनलाइन परीक्षा। 12.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे और यहाँ पर परीक्षा की तारीख के बारे में लिखा हुआ है कि ये अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती होगी और ये 29 नवंबर से परीक्षा भर्ती बोर्ड शुरू करवा सकता है। इसी तरीके से पहले जानकारी दी गई थी कि 20 अक्टूबर से जो परीक्षाएं वो शुरू हो सकती हैं और अब लिखा हुआ है कि 29 नवंबर से परीक्षा शुरू करा सकता है। डीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा करीब 25 दिन तक चलेगी। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा का संचालन होगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह से परीक्षा कराने का लक्ष्य रखा गया है। तैयारियां अंतिम चरण में है। डीजी ने बताया कि प्रदेश में एक पाली में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फिलहाल अभी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ये परीक्षा कब होगी, लेकिन ये जो परीक्षा है वो थोड़ा सा बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं, चूँकि अभी जो परीक्षा केंद्र हैं जिन मैंने खुद पता किया है कि वहाँ पर जहाँ पर सेंटर बनाया गया था 20 अक्टूबर से परीक्षा के लिए, उन परीक्षा केंद्रों पर अगली तारीख के लिए भी चर्चा की जा रही है कि जो अगली जो तारीखें हैं वो कौन कौन सी हैं, कब कब स्लॉट खाली है इन परीक्षा केंद्रों पर। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को देखिए, लिखा हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और एक पाली में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ये लिखा प्रतिदिन 2 पाली, और यहाँ पर जब 2 पाली प्रतिदिन देंगे तो एक दिन में हुआ 20,000। 25 दिन परीक्षा चलेगी तो 25 दिन चलेगी। 20,000 अगर एक दिन में देंगे तो केवल कितने विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे? 5 लाख। बाकी के जो 7.5 लाख विद्यार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसमें एक त्रुटि भी दिखाई दे रही है। तो अगर 25 दिन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, अगर 25 दिन में इनको परीक्षा कंप्लीट करवानी है तो फिर इनको कम से कम 50,000 विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो रोज करवानी पड़ेगी, तब जाकर के 25 दिन में परीक्षा पूरी हो सकती है। तो इस पेपर के लिए भी आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये पेपर में जो सूचनाएं लिखी हैं डीजी विश्वकर्मा के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आपको अभी लगभग 2-4 दिन केवल इंतजार करिए। 2-4 दिन में अगर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो इतना तय है कि जो आपकी दरोगा भर्ती है वो स्थगित हो गई है और इस 29 तारीख के बारे में भी अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बात सही है कि जो परीक्षा केंद्र हैं जो जिनको बनाया गया था 20 अक्टूबर के लिए, उनसे आगे के जो स्लॉट है वो मांगे गए हैं कि कब कब जो है उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा नहीं है या कब कब उनका जो विद्यालय है वो खाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में 80,000 शिक्षक सरप्लस। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कैसा सर भर्ती नहीं आएगी क्या। तो ये बात तो मैंने पहले ही कही थी कि सरकार केवल भर्ती की घोषणा करेगी और भर्ती पूरी नहीं कर पाएगी। हालांकि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, हालांकि ये ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है और ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इसमें केवल इतनी सी बात है, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो नियमित अध्यापक है उनकी संख्या बताई गई थी कि 73,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं और इसके साथ में आपके जो 22,000 जो पद हैं वो अलग से रिक्त है 68,500 शिक्षक भर्ती की। तो ऐसा नहीं है आपके
कम से कम 95-97 हज़ार उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। और यहाँ पर जो सरप्लस की बात की जा रही है वो केवल और केवल शिक्षा मित्र के जो पद हैं 1,58,000, जिनको अध्यापक नहीं माना जाता है, नियमित अध्यापक ये नहीं होते हैं, इन शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया गया है, वही घटा दिया गया और बताया गया है कि 80,000 जो पद हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो रद्द हो चुका है, भले ही वो अभी पढ़ा रहे हों, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है जो लागू होने वाली है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, नई शिक्षा नीति में संविदा का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है, नियमित अध्यापकों की ही चर्चा है। तो अगर नियमित अध्यापकों की बात करें तो ये वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक को मिलाकर के 73,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। इसलिए अगर सरकार चाहेगी, ये डिपेंड करता है सरकार पर, अगर सरकार चाहेगी तो इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जनवरी के महीने में आ जाना चाहिए, चूंकि पिछले लगभग 2-3 सालों से बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो रिटायर भी हुए हैं, उनकी मृत्यु भी हुई होगी और किसी न किसी कहीं और सिलेक्शन भी हो गया होगा, नौकरी भी छोड़ दिया होगा। इनकी भी संख्या कम से कम 15 से 20 हज़ार अलग से हो सकती है। तो इस हिसाब से जो अध्यापकों की संख्या है वो पर्याप्त है और समाचार पत्रों के माध्यम से रोज जानकारी दी जाती है कि कैसे होगी पढ़ाई। कहीं 40 तो कहीं 45 बच्चों की है जिम्मेदारी एक शिक्षक पर, कहीं पर लिखा 113 शिक्षकों की तैनाती के बाद भी कमी दूर होने की उम्मीद। और ये बहुत सारे जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि ये देखिए लिखा हुआ, शिक्षकों और कक्ष की कमी से जूझ रहे हैं स्कूल। आप अपने गांव के आसपास की किसी भी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से पूछ लीजिए कि आपके विद्यालय में अध्यापक है या नहीं, वो सीधे से कह देगा कि अध्यापक है ही नहीं है, मैं अकेले पूरे विद्यार्थियों को देख रहा हूं, या हम 2 लोग हैं 200 विद्यार्थियों को देख रहे हैं। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। तो समाचार पत्रों पर मत आइए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ ही रही है, लेकिन जो आज की जो रिपोर्ट है कि अध्यापकों की संख्या सरप्लस है, उस रिपोर्ट को मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में 73,000 वो पद, 22,68,500 शिक्षक भर्ती के पद और कम से कम जो है 15 से 20,000 जो पद इस बीच में रिक्त हुए हैं। हमेशा से होता है, बेसिक शिक्षा में हर साल 15,000 पद रिक्त होते ही होते हैं, चूंकि लाखों की संख्या में अध्यापक होते हैं। तो इसलिए कम से कम 1.25 लाख तक जो अध्यापकों की जो संख्या है वो हो सकती है रिक्त। और ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां पर एक भी जो अध्यापक है वो एक्स्ट्रा हो। हर विद्यालय में अध्यापक की कमी है। बात करते हैं नहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की। आज एलटी ग्रेड के लिए युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा निदेशालय में। बहुत सारे छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन होने वाला है। इन दोनों जगह पर जो भी वार्ता होगी, जो भी जानकारियां मिलेंगी, मैं आपको शाम को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स कट ऑफ की। एक बात और बता दूं कि प्रयागराज के जो छात्र हों, जो निदेशालय के आसपास रहते हों या प्रयागराज में रहते हों, वो निदेशालय पहुंच सकते हैं। और चयन बोर्ड के आसपास के जो भी छात्र हों एलनगंज की, वो चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। आप लोग दबाव बनाइए तभी भर्ती का विज्ञापन आएगा, नहीं तो इस साल कोई भी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाएगा। एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स कट ऑफ की। कल इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारियां दी थी आपको और इसका जो पेपर है वो भी मैंने दिखाया था कि देख लीजिए किस तरीके का पेपर आया है। उसके बाद से विद्यार्थियों कमेंट आ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ बताइए कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसके कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछली बार से देखते हैं, पिछली बार क्या था। पिछली बार लगभग 4,000 इसके पद थे। 2017 में ये परिणाम आया था 4,192 पद थे। पिछली बार पदों की संख्या ज़्यादा थी। इस भर्ती में ये जो स्टाफ नर्स की भर्ती होती है इसमें एससी को 35% मिनिमम कट ऑफ लाना होता है, एससी और एसटी को। जनरल और ओबीसी को कम से कम 40% कट ऑफ अंक जो पार करना होता है। 85 नंबर का पूर्णांक होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली बार का जो कट ऑफ है वो बहुत कम किया था, यानी कि न्यूनतम जो 35 और 40 जो कट ऑफ है जो निर्धारित किया गया था कि इससे अगर कम अंक कोई विद्यार्थी लाएगा 85 में तो उसको हम बाहर कर देंगे और वो उसको हम जोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारे पद रिक्त हो जाएं। हुआ ये कि पिछली बार कम से कम 1900 जो पद हैं, 1953 पद हैं, इसमें ये विद्यार्थी जो है 35% नंबर ही नहीं ला पाए। 35% और 40% नंबर ही नहीं ला पाए और केवल लगभग 2100 पद ही भरे जा सके। पूरे जो पद हैं वो रिक्त रह गए। अब यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि इस भर्ती में किस तरीके के विद्यार्थी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा
कंपटीटर नहीं होते हैं, और चूंकि ये जितने भी लोग होते हैं ये जॉब कर रहे होते हैं, संविदा पे जॉब कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है। 50 नंबर, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, 50 नंबर में 30 जीएस और 20 हिंदी पूछा गया था, इसमें जीएस और हिंदी, और इधर 120 जो क्वेश्चन थे वो नर्सिंग के थे। 50 में ये जो विद्यार्थी थे, मैं पहले महिला वर्ग की बात कर लेता हूँ, महिला वर्ग में सीटें ज़्यादा थीं। तो महिला वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं ने यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन ही किए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन जो है, जो अच्छी महिलाएं हैं, अच्छी छात्राएं हैं, उनके 20 से 25 क्वेश्चन ये हिंदी और जीएस वाले भाग में हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जो नर्सिंग में है, तो नर्सिंग में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूरा पेपर आप लोगों को दिखाया था कि किस किस तरीके से हर ग्राउंड से क्वेश्चन पूछे गए, टीकाकरण से क्वेश्चन, बच्चे के जन्म से, मनोविज्ञान से, बाल विकास से, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 120 में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन तक ही किए हैं, 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन तक ही किए हैं। तो अगर हम इसमें 65 भी मान लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लेते हैं, तो 65 और 25 क्वेश्चन, यानी कि जो हिंदी और जो जीएस में 20 से 25, तो हमने उसका हाईएस्ट माना है 25, और जो नर्सिंग वाला 120 क्वेश्चन है उसका हम लोग मान लेते हैं 65 क्वेश्चन हाईएस्ट। तो 65 और 25 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 90 के आसपास जो कट ऑफ है वो बनता है। यानी कि इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा पिछली बार से, क्योंकि पेपर जो थोड़ा सा आसान था, लेकिन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर आसान लग रहा होगा। जो सामान्य कंपटीटर हैं, जो दरोगा भर्ती या अन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जो संविदा पे, उनके लिए ये पेपर भी बहुत कठिन लग रहा था। फिलहाल मैं बता दूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो महिलाओं की 90 आसपास हो सकती है जनरल की। एक बात और बता दूं कि 85 नंबर इसमें जो है, ये 85 नंबर लिखित परीक्षा का है, और 15 नंबर इसमें मिलना है भारांक। जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उनको 3 नंबर का भारांक प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा गेम होगा इस चीज़ का, 3 नंबर का बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अधिकतम 15 लिखा हुआ है कि अधिकतम, ये आप लोग नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है मेरे पास। संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम वर्ष पूर्ण करने के लिए 3 अंक, संविदा के आधार पर सेवा के अगले वर्ष से, यानी कि प्रतिवर्ष 3 अंक प्रतिवर्ष के लिए, और ये अधिकतम जो है वो 15 अंक का होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को जो है 15 नंबर का भारांक भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ 35% जो है SC/ST के लिए और 40% जनरल के लिए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई। और ये देख लीजिए पिछली बार का कट ऑफ, ये 40%, ये देखिए 85 में 40, ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 40, ये मिनिमम कट ऑफ है 40। 100 नंबर का है ना, चूंकि वो 15 नंबर भारांक का है और 85 नंबर वो 100 में 40, तो 40% को नहीं पार कर पाए। और यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ देख लीजिए 0.16, अनुसूचित जनजाति का 30 इतना, और इसीलिए सब जितना भी है आप देख लीजिए। SC/ST का मिनिमम 30 है, तो 30-33, ये देखिए अनारक्षित के 40-45। तो ये कट ऑफ होती है यहाँ की इस भर्ती की। इसकी कट ऑफ कभी ज़्यादा नहीं जाती है। ये ऐसा कहा जाता है कि जो कट ऑफ को क्रॉस कर जाता है उसकी इसमें नौकरी लग जाती है। और ये बात है 2017 वाले जो भर्ती हुई थी उसकी। तो इसलिए इसमें 40 की जगह मैंने 45 कर दिया है, चूँकि विद्यार्थियों की संख्या इस बार ज़्यादा हो गई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोग हो गए थे, जबकि पिछली बार 30-40 हज़ार लोग ही थे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और इस बार थोड़ा सा करप्शन की भी सूचनाएं आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे ये आपने पुरुषों को नहीं बताया। पिछली बार जो है वो पुरुषों के जो पद थे वो समाप्त कर दिए गए थे। तो महिलाओं का जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 90 जा सकता है, यानी कि 45 नंबर। और जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा अंतर रहने वाला है, 100। तो ये 100 प्रश्न है, इसको अंक नहीं समझिएगा, ठीक है। तो यानी कि 50 अंकों की अगर हम लोग बात करें तो 50, इनकी सीटें बहुत कम थी ना, इसलिए 300। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।